मेरा नाम एडवोकेट अनम खैर है और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान स्टार्स। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अनम खैर है। बाय प्रोफेशन में लॉयर हूँ, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ बलोच कबीले से और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है मस्तुंग में एक छोटा सा इलाका है करदेगाब, मैं बेसिकली वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो ग्रेजुएशन मैंने की है BA LLB 5 इयर्स यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कॉलेज ऑपरेशन स्टॉप पे हैं और जो कॉलेज मैंने अपना किया हुआ इंटरमीडिएट वो मैंने किया हुआ इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज से किया है और जो मैट्रिक मैंने किया हुआ है बाबर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल से किया हुआ है। मेन मेरा पर्पज़ था लॉयर बनने के लिए कि मैं अपने जो फ़ीमेल हैं हमारे यहाँ पे बलूचिस्तान में उनकी आवाज़ बन सकूँ, लीगल सिस्टम में उनकी लीगल राइट्स के बारे में उनको बता सकूँ और मेन मेरा पर्पज़ ही था फ़ीमेल बलूचिस्तान की कि उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ, उनकी अवेयरनेस के लिए मैं कुछ कर सकूँ। और मुझे द बेस्ट पॉसिबल वे जो लगा मुझे कि वो कैसे मैं उनके लिए कर सकती हूँ, वो एक लॉयर बन के मैं उनके लिए वो भरपूर कोशिश करके उनके लिए कुछ कर सकूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना ज़्यादा हर्डल्स फेस करनी नहीं पड़ी इस फील्ड में, लेकिन कुछ हमारे सीनियर्स थे स्टार्टिंग में तो नहीं, जब मैंने अपना फर्म ज्वाइन किया था प्रोफेशनल लॉ फर्म सर आसिफ रेकी के साथ मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया था और उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत हमें केसेस बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड किए सर आसिफ रेकी ने। लेकिन जब 2 इयर्स की प्रैक्टिस के बाद मैंने जब ये सोचा कि मैं अपना एक फ़र्म अपना चैम्बर खुद खोलूँ, उसके बाद मुझे बहुत हर्डल्स इस तरह फेस करनी पड़ी कि हमारे बहुत से ऐसे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने हमें बहुत डिग्रेड किया। वो कहते थे कि क्योंकि अर्ली एज में इस तरह के 2 इयर्स प्रैक्टिस में किसी ने फर्म नहीं खोला था गर्ल्स में से, अगर मैं फ़ीमेल लॉयर्स की बात करूं, तो मैंने ये स्टेप उठाया और उससे उन्होंने हमें बहुत डिग्रेड भी किया कि कुछ वक्त के बाद आप ये बंद कर देंगे, इतना नहीं चलेगा, फ़ीमेल हैं आप लोग। हम 2 ही फीमेल्स थी तो इन्होंने बहुत हमें डिग्रेड किया। लेकिन कुछ ऐसे सीनियर लॉयर्स थे जिन्होंने हमें बहुत हमारी हेल्प भी की और उन्हें हमें बहुत मोटिवेट भी किया। हमारी केसेस थी क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस जब होती हैं और आप इतने यंग एज में फ़र्म खोलते हो कि आपको इतना लॉ के बारे में पता भी नहीं होता, क्योंकि आप जितना लॉ का मैं कहती हूँ आप 10 साल भी प्रैक्टिस कर ले, 15 ईयर्स भी प्रैक्टिस करें, हर रोज़ आपको एक नई सी चीज़ पता चलती है। तो ऐसे ज़्यादा हर्डल्स फेस नहीं करनी भी, लेकिन हाँ बहुत डिग्रेड किया हमारे कुछ सीनियर्स ने हमें। हॉबीज़ एज सच अगर मैं अपने बात करूं एज अ लॉयर, हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम अपने फील्ड से हट के कुछ करें, क्योंकि सुबह आप कचहरी में होते हो, फिर आपको अपना ऑफिस का टाइम देना होता है। लेकिन फिर भी कुछ टाइम निकाल के नेटफ्लिक्स के कुछ सीरीज़ होते हैं मैं वो देख लेती हूँ, या कुछ ऐसी मोटिवेशनल बुक्स होती हैं वो मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ। एग्जैक्टली अगर आप बलूचिस्तान में ज़्यादातर लड़कियों से पूछे वो क्रिकेट लवर्स होती हैं, तो उनमें से वन ऑफ द मैं एक हूँ कि मुझे भी अच्छा लगता है क्रिकेट देखना। जितनी मुझसे कोशिश होती है मैं देखती हूँ और आजकल मैं थोड़ा सा फुटबॉल की तरफ मेरा है कि मैं उनके भी मैचेस ज़्यादातर देखती रहती हूँ। अपने फील्ड से हट के मैं एक UNDP का प्रोजेक्ट है, मैं उसमें भी एक लॉ ऑफिसर हूँ। एज अ लीगल एडवाइज़र मैं फ़ीमेल्स को लीगल सेशंस देती हूँ। वो फीमेल जो ट्राइबल एरियाज़ में जिनको उनके अवेयरनेस सेशंस ऐसी होती हैं कि उनको सिविल राइट्स के बारे में उनको बताती हूँ कि उनके सिविल राइट्स क्या हैं हमारे कानून में। और एक और अचीवमेंट अगर मैं बात करूँ तो बलूचिस्तान वुमेन कॉन्फ्रेंस हुआ था सरीना होटल में, वो भी UNDP वालों ने किया था। तो उनमें से एक अचीवमेंट ये कि मैं पैनल में थी। और थर्डली एक लाहौर में हुआ था वुमेन इन लॉ 100 एक प्रोजेक्ट था, उनमें मेरा अलमायरा एक वहाँ पे प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे मेरी पिक्चर लगी हुई थी क्योंकि उन्होंने एज अचीवर मेरा वहाँ पे फ्रेम रखा हुआ था। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने बलूचिस्तान में तो फिर मैंने वही जो वुमेन फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था लॉयर्स का, वहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। लाहौर में जो एज अचीवर बहुत ओवरऑल पाकिस्तान के जो अचीवर्स थे उनकी फ्रेम्स वहाँ पे लगी हुई थी, तो उनमें मेरा भी एक फ्रेम लगा हुआ था। तो ये भी बिग अचीवमेंट है कि बलूचिस्तान से एज अ लॉयर मेरा वहाँ पे
मैं अब जैसे मेरे ऑफ़िस के केसेस होती हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं उनके से हट के भी मैं और मेरी पार्टनर हैं, हम सेंट्रल जेल विज़िट करते हैं, हम वहाँ पे प्रोबोनो केसेस भी उठाते हैं। बहुत सी फ़ीमेल्स के प्रोबोनो केसेस हमने किए हुए हैं जब से अपना फ़र्म खोला हुआ है। और उसके हट के हम जैसे कि मैं ट्राइबल एरियाज़ में जाती हूँ, वहाँ पे मुझे नहीं लगता ऐसे लोग जाते होंगे। हम वहाँ पे जाके उनको अवेयरनेस सेशंस देती हैं, लीगल सेशंस देते हैं, उनको उनके राइट्स के बारे में बताते हैं। और ऐसे फ़ीमेल्स हैं जो आगे नहीं बढ़ पाती, उनको उनकी राइट्स के बारे में नहीं पता। उनको लगता है कि हमारे कानून में लड़कियों के लिए है ही नहीं कोई राइट्स, ना उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ में कोई राइट है, ना किसी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते, ना उनके घर में जो आम तौर पर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है वो उनको आम चीज़ समझते कि हाँ ये तो होता रहता होगा। ऐसे लोगों के लिए हम जाते हैं, लीगल सेशंस देते हैं, उनके अवेयरनेस सेशंस देते हैं और उनके लिए आगे बढ़ते हैं। अगर वो खुद भी नहीं केस फाइल करते तो हम उनको मोटिवेट करते हैं, आप केस फाइल करें, आपका हक है, अब सिविल राइट है, आपका लीगल राइट है, आपको दिया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट की और यूथ की बात करूं तो जैसे मैं लीगल सेशंस देने जब मैं ट्राइबल एरियाज़ जाती थी तो वहाँ पे जो हमारे पास फ़ीमेल्स होते थे उनमें से मैं अगर बात करूं तो 80% लोग ऐसे थे कि वो कहते थे कि जो लॉ का फील्ड है वो फ़ीमेल्स के लिए नहीं है। हमारे वो एक औरत आई थी मेरे पास, वो यही कह रही थी कि मेरी बेटी लॉयर बनना चाहती थी लेकिन उनके वालिद ने हमने इजाज़त नहीं दी कि ये फ़ील्ड फ़ीमेल्स के लिए नहीं है। तो मेन चीज़ अगर मैं फ़ोकस करना चाहूँ, मैं बहुत ज़्यादा हर जगह अवेयरनेस सेशंस देना चाहूँगी अपने फ़ीमेल्स को ताकि वो आगे बढ़े, आगे आए। ये फील्ड उन्हीं के लिए ही बनी हुई है, वो आएंगे आगे जनरेशन्स के लिए, अपने लिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं इस फील्ड में आके। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के अलावा भी मैंने डिसेबल जो हमारे लोग हैं PWDs उनके लिए भी मैंने एक CP फाइल की है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। मैं जब गई थी ट्राइबल एरियाज़ में लीगल सेशंस देने के लिए तो वहाँ पे मेरे पास एक डिसेबल एक लड़की आई जो ब्लाइंड थी, नहीं देख सकती थी। तो उन्होंने कहा हमारे लिए रूल्स बनी हुई हैं लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो उसकी आवाज़ बनी, उसके लिए मैं आगे आई। मैंने यहाँ पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक CP फाइल की है जिसमें मैंने बलूचिस्तान के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को एक पार्टी बनाया हुआ है और ताकि ये जो रूल्स बनी हुई इम्प्लीमेंट हो और उनके हक फराहम किए जाएँ। सच मेरे अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करूं तो फिर सबसे पहले मैं अपने बलूचिस्तान की फ़ीमेल्स के लिए बहुत कुछ करना चाहूँगी क्योंकि मेन चीज़ अगर मैं देखूं बाकी प्रोविंसेस के तो हमारे बलूचिस्तान की जो फ़ीमेल्स हैं वो आगे नहीं आती हैं। उनके साथ बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होता है लेकिन डर के मारे आगे नहीं आती। उनके लिए मैं बहुत उनका ढाल बन के आगे बढ़ना चाहती हूँ ताकि वो उनके लिए मैं आगे जाके कुछ कर सकूं, लीगली भी, अपने अगर उससे हट के भी मैं उनके लिए हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ उनकी आवाज़ बन सकूं। और मेन चीज़ मैं लीगल सिस्टम में अपनी फ़ीमेल बलूचिस्तान की जो फ़ीमेल्स हैं उनकी आवाज़ बन सकूं। मेरा ये मैसेज ख़ुसूसन बलूचिस्तान की फ़ीमेल्स के लिए है कि एजुकेशन हासिल करें, इंडिपेंडेंट हो, किसी पे बंदे पे डिपेंडेंट नहीं हो, जो चाहे वो मेल हो आपकी फैमिली में या फीमेल हो, आप इंडिपेंडेंट हो। एजुकेशन हासिल करेंगे, मेन चीज़ है आप अपने राइट्स के बारे में जानेंगे, आपको आगे बढ़ने का एक पूरा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जब आपके पास एजुकेशन होगी। तो मेन चीज़ हमारी ये है कि सबको मैं यही एक पैगाम देना चाहूँगी, हमारे मेल होंगे, फ़ीमेल होंगे, ट्राइबल एरियाज़ के जितने लोग होंगे, अपने फ़ीमेल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स बनाएं, उनको आप मोटिवेट करें कि वो एजुकेशन हासिल कर सके। एजुकेशन हासिल करेंगे तो ही हमारा जो बलूचिस्तान है वो आगे बढ़ेगा, औरत के नाम से ही आगे बढ़ेगा। जैसे हमारे बाकी प्रोविंसेस के फ़ीमेल्स हैं एजुकेशन हासिल करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं, तो इसी तरह मैं अपने बलूचिस्तान की फ़ीमेल्स को भी यही मैसेज देना चाहूँगी।